एक ऐसा सुपरस्टार जिसके चेहरे की मुस्कान ने लाखों दिलों को धड़कना सिखाया। एक ऐसा इंसान जिसकी फिल्मों में सिर्फ प्यार ही प्यार था। लेकिन क्या आप जानते हैं, उसी इंसान की असली जिंदगी धीरे धीरे एक दर्दनाक कहानी बन गई थी। ये कहानी है शशि कपूर की, जिसने दुनिया को खुशियां दी लेकिन खुद अंदर ही अंदर टूटता चला गया। और जब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा छिन गया तो वो कभी संभल ही नहीं पाया। आज हम आपको दिखाएंगे उस मुस्कुराते चेहरे के पीछे छुपा वो दर्द जिसे शायद दुनिया कभी समझ ही नहीं पाई। नमस्कार, मैं हूँ मातंगी। शशि कपूर ये नाम सिर्फ एक एक्टर का नहीं था, ये एक पूरी विरासत का नाम था। 18 मार्च 1938 कोलकाता में जन्मे शशि कपूर, लेकिन उनका असली घर था कपूर परिवार, जहां एक्टिंग कोई प्रोफेशन नहीं बल्कि एक परंपरा थी। पिता पृथ्वीराज कपूर, जिन्होंने भारतीय थिएटर को एक नई पहचान दी। बड़े भाई राज कपूर, जिन्हें शोमैन कहा जाता था, और दूसरे भाई सन्नी कपूर, जिनकी एनर्जी और स्टाइल ने युवाओं को दीवाना बना दिया। अब सोचो, ऐसे परिवार में जन्म लेना जहां हर कोई पहले से सुपरस्टार हो, ये वरदान भी था और एक बहुत बड़ा दबाव भी। जहां बाकी बच्चे खेलते थे, वहीं शशि कपूर थिएटर की दुनिया में बड़े हो रहे थे। पृथ्वी थिएटर उनका स्कूल भी था और उनका प्लेग्राउंड भी। वो बचपन से ही सीख रहे थे कैमरे के सामने कैसे खड़ा होना है, डायलॉग कैसे बोलना है, और सबसे जरूरी, लोगों के दिलों तक कैसे पहुंचना है। लेकिन ये सब आसान नहीं था, क्योंकि उनसे हमेशा कंपेयर किया जाता था। राज कपूर जैसा बनो, शम्मी कपूर जैसी एनर्जी लाओ। लेकिन शशि कपूर किसी की कॉपी नहीं बनना चाहते थे, वो अपनी अलग पहचान बनाना चाहते थे। शुरुआत में उन्होंने कई फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए। लोग उन्हें पहचानते तो थे, लेकिन स्टार नहीं मानते थे। उनके अंदर टैलेंट था, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। कई बार ऐसा लगता था कि शायद वो अपने भाइयों की छाया से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनके अंदर एक जिद थी, मुझे खुद को साबित करना है। 1960 का एक नया दौर, और इसी दौर में शशि कपूर को मिलने लगे बड़े मौके। फिल्म धर्मपुत्र से शुरुआत, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी जगह बनाना शुरू की। लेकिन असली बदलाव आया जब उन्होंने रोमांटिक रोल्स करना शुरू किया। उनकी मुस्कान, उनकी आंखें, उनका इनोसेंस, सब कुछ इतना प्यारा था कि लड़कियां उन्हें देखकर ही खुश हो जाती थी। और फिर आया वो दौर जब हर लड़की कहती थी कि मुझे शशि कपूर जैसा हस्बैंड चाहिए। नंदा के साथ उनकी जोड़ी इतनी हिट हुई कि हर फिल्म सुपर हिट बनने लगी। जब जब फूल खिले, एक ऐसी फिल्म जिसने उन्हें घर घर में फेमस कर दिया। फिल्मों में वो रोमांस के किंग बन चुके थे, लेकिन असल जिंदगी में प्यार अभी बाकी था। और फिर एक दिन उनकी मुलाकात हुई एक ऐसी लड़की से जो ना बॉलीवुड से थी ना इंडिया से। नाम था जेनिफर कैडल, एक फॉरेन एक्ट्रेस जो थिएटर से जुड़ी हुई थी। पहली मुलाकात और वह दिल हार बैठे। ये कोई आम लव स्टोरी नहीं थी। अलग देश, अलग कल्चर और अलग लैंग्वेज, और ऊपर से कपूर फैमिली का प्रेशर। लेकिन प्यार अगर सच्चा हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। शशि कपूर ने हर मुश्किल का सामना किया, क्योंकि वो जानते थे ये लड़की ही मेरी जिंदगी है।
1968 दोनों ने शादी कर ली। ये सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं था, ये दो अलग दुनियाओं का मिलन था। जेनिफर शशि कपूर के लिए सिर्फ पत्नी नहीं, उनकी ताकत बन गई, उनकी बैकबोन। हर डिसीजन में और हर स्ट्रगल में वो उनके साथ खड़ी रही। 3 बच्चे, एक प्यारा सा परिवार और करियर भी पीक पर। ऐसा लगता था जैसे जिंदगी परफेक्ट है। शशि कपूर जहाँ जाते लोग उन्हें घेर लेते, लेकिन वो कभी घमंडी नहीं बने। हमेशा सिंपल, हमेशा ग्राउंडेड। उनकी जोड़ी बनी अमिताभ बच्चन के साथ। दोनों ने मिलकर बॉलीवुड को कई आइकॉनिक फिल्में दी। दीवार, त्रिशूल, कभी कभी, और फिर एक डायलॉग, मेरे पास माँ है, जो आज भी हिस्ट्री बन चुका है। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन जिंदगी कभी वार्निंग नहीं देती। 1984, एक ऐसा साल जिसने शशि कपूर की पूरी दुनिया छीन ली। उनकी पत्नी, उनका प्यार, उनकी सबसे बड़ी ताकत, जेनिफर कैडल, इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उस दिन सिर्फ एक पत्नी नहीं गई, बल्कि शशि कपूर की पूरी दुनिया खत्म हो गई। जिस इंसान के बिना वो एक दिन नहीं रह सकते थे, वो हमेशा के लिए दूर चली गई। और यहीं से शुरू हुआ एक सुपरस्टार के टूटने की कहानी। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द किसी अपने को खोने का नहीं होता, बल्कि उसके बिना जीने की मजबूरी होती है। शशि कपूर सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो एक एहसास थे, एक दौर थे। उन्होंने हमें हंसाया, प्यार सिखाया, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी एक अधूरी कहानी बनकर रह गई। कभी सुपरस्टार और फिर अकेलेपन में खो जाना, यही है जिंदगी का सबसे कड़वा सच। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे महान कलाकार को कभी भुलाया नहीं जा सकता, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही सच्ची और दिल को छू जाने वाली कहानियां।